ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। जिंदगी और जिंदा दिली से भरपूर किसी के भी निराश और हताश जीवन में जोश जगाते हुए ये शब्द जिन क्रांतिकारी शायर की कलम से निकले, वो ना केवल दूसरे गीतकारों से थोड़ा हटके थे, बल्कि उनका कद भी इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई को आज तक कोई छू भी ना सका। हिंदी सिनेमा में पदार्पण करते ही उन्होंने फिल्मी गीतों की जैसे काया ही पलट दी थी। आशिकी, मदहोशी, शराब, शबाब और इबादत जैसे थीम्स को उन्होंने पीछे ढकेल दिया था, क्योंकि उनका स्वभाव ही पूरी तरह से विद्रोही था। उनका विद्रोह समाज से था, रस्मों रिवाज से था, इंसान और इंसानियत के दुश्मनों से था, जिसकी झलक उनके गीतों में आज भी अनुभव की जा सकती है। जैसे कि गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का ये गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, और साधना के लिए लिखे गए दिल को झकझोरते हुए ये शब्द, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। उनके तीखे और कड़वे बोल ऐसे सिस्टम और समाज की धज्जियां उड़ाते रहे जिसने अपने स्वार्थ के लिए मानवता की बार बार हत्या की, धर्म और मजहब के नाम पर विषैले बीज बोए। गीतकार साहिर लुधियानवी से, जिनके गीतों में जीवन की मिठास है तो उसकी कड़वी सच्चाई भी है, मोहब्बत के खूबसूरत मायने हैं तो उसके पीछे की मतलब परस्ती भी है। जमीन खून उगला, आसमान ने आग बरसाई, जब इंसानों के दिल बदले तो इंसानों पे क्या गुजरी। कहते हैं कि शायर, सिंह और सपूत कभी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और जीवन भर उसी पर अपनी कलाकारी का चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। साहिर लुधियानवी भी ऐसे ही एक शायर थे, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य तय किया और उसी पर आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए। शब्दों के जादूगर साहिर के बारे में क्या कहे, क्योंकि उनका अंदाज़े बयां ही कुछ ऐसा था जो दिल की भावनाओं को नेचर से जोड़ने में माहिर था। पेड़ों की बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या कहे। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करे। 50 के दशक के आसपास का दौर हिंदी फिल्मों का एक ऐसा दौर था जब अदबी शायरी के आगे फिल्मी गानों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। फिल्मी गीतकारों को पैसे लेकर तुकबंदी करने वाला छोटा मोटा गीतकार माना जाता था, लेकिन साहिर की विद्रोही तेवर और उनके अलहदा अंदाज ने लोगों की सोच बदल दी। उनकी प्रोग्रेसिव शायरी और उनके तीखे बोल इतने असरदार हुआ करते थे कि सुनने वाले उनसे जुड़ते चले गए, क्योंकि उन्हें एक तरह के अपनेपन का आभास होने लगता था साहिर के गीतों में, जिनमें अदब के साथ साथ दर्द भी होता था, रुमानियत होती थी, फिलॉसफी होती थी और इबादत की भी झलक मिल जाती थी। जैसे कि फिल्म काजल का ये गीत, तोरा मन दर्पण कहलाए। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को करीमपुरा लुधियाना में हुआ था और उनका असली नाम था अब्दुल हई। उनकी मां सरदार बेगम कश्मीरी थी और वालिद फजल मोहम्मद पंजाबी थे। कहने को तो साहिर की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई थी, बावजूद उसके उनकी करीब आधी जिंदगी तंगहाली में ही गुजरी, जिसकी वजह थे खुद उनके फादर, जो शादी जैसे रिश्ते को लेकर कभी संजीदा नहीं हुए और एक के बाद एक दर्जन भर शादियां कर डाली। सरदार बेगम उनकी 11वीं बीवी थी और अब्दुल हई उनके अकेले वारिस, क्योंकि दूसरी बीवियों से उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ। सरदार बेगम से उनका डिवोर्स हो गया,
जिसके बाद फजल मोहम्मद चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ रहे, मगर सरदार बेगम को यह कबूल नहीं था। बात अदालत तक जा पहुंची तो ऑनरेबल जज ने अपना फैसला 13 साल के अब्दुल हई पर छोड़ दिया, जिसके एक तरफ जमाने भर की खुशियां थी तो दूसरी तरफ सिर्फ उसकी मां थी, जिसके दामन में उसकी ममता के सिवा और कुछ भी ना था। फिर भी उस मासूम बच्चे को अपनी मां के सूने आंचल में सारी दुनिया नजर आई और उसने बेझिझक अपनी मां का दामन थाम लिया। उसके इस फैसले से सामंती सोच वाले एक जागीरदार पिता का गुरूर चकनाचूर हो गया और उसने अपने ही खून को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके चलते मासूम साहिर गरीबी और दहशत भरे जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हालात से समझौता किया। उसकी यही खूबी धीरे धीरे उसकी फितरत बन गई। एक बेसहारा लाचार मां ने किस किस जतन से अपने बेटे को पाला, उस बात को साहिर जिंदगी भर भुला ना सके, जिसकी झलक अक्सर उनके गीतों में मिल जाती है। खास तौर से फिल्म त्रिशूल में तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने और साहिर मां की आखिरी सांस तक उनके साथ रहे, फौलाद बनकर, मां की औलाद बनकर। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने लुधियाना के ही गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी सोच जवान होती गई और उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटने शुरू हो गए, जिन्हें सुन के साथ साथ लोग गुनगुनाने भी लगे। नतीजतन साहिर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो लोगों के चहेते बन गए। लेकिन 1943 में कुछ ऐसा हुआ कि एक इल्जाम के तहत साहिर को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ गया। ये उनकी कामयाबी की एक मिसाल है कि आज भी उस कॉलेज में साहिर की यादों को सहेज कर रखा गया है। कॉलेज से नाता टूटने के बाद साहिर अपनी मां के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए, जहां सब कुछ अनजाना था, लोग भी और शहर भी। ये कमाल था साहिर के शायराना अंदाज का कि अनजाने शहर में भी लोग उनके दीवाने बनते गए। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फिराक, फैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर की राह आसान नहीं थी। फिर भी वो खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, जिसका इनाम उन्हें 2 साल बाद मिला उनकी किताब तलखिया बनकर, जिसके बाजार में आते ही जैसे एक धमाका हो गया और उसकी रोशनी ने लोगों को चकाचौंध कर दिया। उसी दौर में साहिर की एक और नज्म परछाइयां भी सामने आ गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस नज्म को साहिर ने लाहौर जाने से पहले ही लिखी थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि हर मुशायरे में उसकी फरमाइश होने लगी और जल्द ही एक ऐसा मुकाम भी आ गया जब साहिर हिंदुस्तानी शायरों की पहली जमात में शामिल हो गए। इसी दौरान भारत आजाद हो चुका था। पूरा देश बंटवारे की मार झेल रहा था, जिसका दर्द साहिर को भी हुआ। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसके बाद उन्हें उर्दू के 4 बड़े रिसालों यानी मैगजीन्स अदब लतीफ, शाहकार, प्रीत लड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन्हीं मैगजीन्स के जरिए साहिर ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी इनकलाबी सोच सरकार को बिल्कुल रास नहीं आई और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। साहिर छुप छुपा कर दिल्ली आ गए। दिल्ली उन्हें अच्छी तो लगी, पर वहां उनका दिल ना लगा और 2 महीने बाद ही वो बॉम्बे रवाना हो गए, जहां मंजिल बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। सपने हकीकत बनने के लिए बेताब हो रहे थे, जहां लोगों ने उन्हें अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं बल्कि साहिर लुधियानवी के नाम से जानना शुरू कर दिया था। लेकिन बिना किसी जान पहचान के माया नगरी में भी उनकी राह आसान ना थी। फिर भी उन्होंने बुलंद हौसले के साथ अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी।